हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये थर्सडे का ब्लॉग है। मॉर्निंग टू इवनिंग की जो भी मेरी डेली रूटीन की एक्टिविटी रहती है वो काफ़ी हद तक मैंने इसमें शेयर करी हैं। कई एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हम शूट नहीं कर पाते हैं, तो मैंने वो स्किप करी हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एज़ यूजुअल वाली जो मेरा काम होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी करनी है। मेरा मॉर्निंग वर्कआउट रहता है और इसके अलावा जॉब है, फिर घर आना, फिर बाकी सारे जो भी घर के काम हैं। इसके अलावा मैंने इस ब्लॉग में बहुत ही कम सामान में टेस्टी ढोकला कैसे बनाते हैं और परफेक्टली बनाते हैं, क्योंकि ढोकला बनाते तो बहुत लोग हैं लेकिन एक तो टेस्टी नहीं बनता और परफेक्टली नहीं बनता, वो भी इसमें रेसिपी शेयर करी हुई है। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग के टाइम से। टाइम कितना हो रहा है थोड़ी देर आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग चैनल पर शेयर करा हुआ है कि मैं 3:15 से 3:30 के बीच में उठ जाती हूँ। कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत झूठ बोल रहे हो, कौन 3:30 बजे उठकर खाना बनाता है। तो जी मैं बनाती हूँ। मैं उनको यही कहूँगी, मेरे वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, तकरीबन 6 मंथ हो गया इस चैनल को चलते हुए, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। टाइम अभी घड़ी पर हो रहा है 4:30 बजे का। तो ये 4:30 बजे मैं क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी जैसी ही हूँ। जैसे ही मैं 3:15 3:30 उठती हूँ, उठने के बाद सारी खिड़की दरवाजे खोलने के बाद, फ्रेश होने के बाद, मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद फिर सब्जियों की कटिंग चॉपिंग का काम चलता है। अभी जैसे सब्जियाँ बना रही हूँ, मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, कैबेज आलू की सब्ज़ी और राजमा की सब्ज़ी। तो इसके अलावा जो तड़के की कटिंग थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन की, वो भी मैंने करी हैं। तो जो पिछली मेरी ब्लॉग चैनल पर वीडियोस गई हुई हैं उसमें मैंने शो करा है कि रात को मैं प्रेपरेशन लगभग करके ही सोती हूँ। जिस चीज़ की कटिंग चॉपिंग नहीं हो सकती फिर वो सुबह कर लेती हूँ, लेकिन मैं क्राफ्टिंग का काम भी करती हूँ। अब रात को क्राफ्टिंग का काम कर लूँ या सुबह की प्रेपरेशन कर लूँ, इन दोनों कामों में आइदर और की ऑप्शन होती है मेरे सामने। तो उस रात मैंने एक रात पहले क्राफ्टिंग का काम किया था, एक नया प्रोजेक्ट उठाया था और उसको फिनिश करके ही उसको फिर मैं जाके सोने गई थी। तो इसीलिए मैंने प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं करी। तो अभी सुबह उठकर 3:30 बजे सारी सब्जियों को कट करा, सभी सब्जियों के लिए तड़के की तैयारी करी, राजमा के लिए, भिंडी के लिए और कैबेज के लिए। इसके अलावा भिंडी और मैंने कैबेज को भी सुबह ही कट करा। और ये है जी मेरा मॉर्निंग बूस्टर। तो इसके बिना तो मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलती है तो मैं ऐसे मोटिवेट होती रहती हूँ। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई किसी भी काम की शुरुआत हर कोई इंसान कर लेता है लेकिन उसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो उसके लिए यही होता है एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। तो कईयों ने ये भी मुझे मैसेज आए थे कि 3:30 बजे का खाना बना हुआ क्या दोपहर तक ख़राब नहीं होता। तो मैं उनको ये आंसर करना चाहूँगी कि मेरा खाना चाहे सर्दियों का टाइम है, चाहे गर्मियों का, चाहे बरसात का, कोई भी मौसम हो, मेरा खाना आज तक कभी भी ख़राब नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि हम 3 लोग वर्किंग हैं, तीनों ही लंच लेके जाते हैं। 3 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, वो भी अपना लंच लेके जाते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और सैलड्स भी लेके जाते हैं। तो कभी चीज़ें कभी ख़राब नहीं हुई हैं। तो 3:30 बजे उठकर ही मैं कुकिंग नहीं करने लग जाती। सुबह उठकर ये सब्जियों की कटिंग की चॉपिंग का काम भी होता है। और जो चीज़ें सुबह मतलब कि रात को कट हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि मुझे ज़्यादा खाना बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं। अगर एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी, सुबह भी वही सब्ज़ी खाई गई है, तो दोपहर तक तो बचेगी नहीं किसी के लंच ले जाने के लिए। तो यहाँ ये दही जम गया था, इसको भी फ्रिज में लगा रही हूँ। तो साइड बाय साइड सारे ही काम होते जा रहे हैं। यहाँ पर राजमा की तड़के के लिए यहाँ पर बोरोसिल के चॉपर में ही इसको प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन को इकट्ठे ही डाल के मैंने चॉप कर दिया है। टमाटर डालने से ये होता है कि ना तड़के को फ्राई होने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि अगर इसको चढ़ा दूंगी तेल डाल के तो ये अपने आप कुक होता रहेगा। टाइम तो ज़्यादा लगेगा तो लेकिन हो जाएगा, बजाय इसकी कि पहले प्याज अदरक हरी मिर्च को पहले चॉप करूँगी, उसको निकाल के रखूँगी, उसके बाद टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी।
तो सब्जियां उठ के कटिंग चॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है बजाय इसको तड़का लगाकर कुकिंग करने में, क्योंकि सूखी सब्जी का तो ऐसे तड़का लगाया, उसको बीच बीच में चलाते रहे, इसके अलावा आप साथ साथ में कोई और भी काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि 2 आंसर सबको मिल गए होंगे। पहला आंसर तो ये था कि मैं सिर्फ झूठ ही बोल रही हूँ, 3:15 साढ़े 3 बजे बिल्कुल नहीं उठती हूँ और सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए उठती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ब्लॉग ना भी बनाऊँ ना तो भी मेरा यही रूटीन ही रहता है। हाँ, कभी कभार यहाँ मैंने बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी को, मतलब बंद गोभी और आलू कट करके रख लिया था, पहले थोड़ा सा धुल लिया था इसको, लेकिन बाद में इसको अच्छे से हाथों से मसल के धुलना होता है। अच्छा, कैबेज की सब्ज़ी के लिए सब लोगों में भ्रम है कि इस सब्ज़ी को खाने से दिमाग में कीड़ा चला जाता है। तो ये सब्जियों का ज़्यादातर चाइनीज़ रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ये चाउमीन्स हैं, मोमोज़ हैं। तो ये सब्जियां तो इस बंद गोभी के बिना तो बन ही नहीं सकती हैं। अगर इतनी ही सब्जी, ये इतनी हार्मफुल सब्जी है, तो ये उगाई क्यों जा रही है, क्यों उगाई जा रही, क्यों सेल हो रही है, पता नहीं है। अगर आपके पास कोई इसका साइंटिफिक रीज़न है, कोई कारण है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो मैंने इसको तड़का लगा दिया है और यहाँ राजमा मेरे अच्छे से बन गए थे। ये वही वाला एल्डा का कुकर है, 5 लीटर का, ट्राई प्लाई वाला स्टील का, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ इसकी शॉपिंग को शेयर करा था। बेझिझक होकर अगर आपको ये ख़रीदना है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो ये है मेरा मसाला बॉक्स में सारे तरह के मसाले रहते हैं, चाहे पाउडर मसाला है, चाहे खड़े मसाले हैं। और साथ ही साथ अपने जिम के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर बॉटल को फिल कर रही हूँ और अपना प्रोटीन शेक भर रही हूँ। प्रोटीन शेक के बारे में ये बताऊँगी कि प्रोटीन शेक मैं होममेड लेती हूँ। होममेड प्रोटीन शेक वो चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप महीने पुराने वो दिया हुआ था। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको रोस्ट करके उनको अच्छे से पीस के इकट्ठा करके हमने 1-2 किलो की क्वांटिटी में रखा हुआ है। तो बच्चे इसको शाम को दूध के साथ ले लेते हैं और मैं सुबह वर्कआउट करने के बाद इसको थोड़े से दूध में मिक्स करके ले जाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर जो प्रोटीन शेक्स होते हैं ना, वो पानी में डाइल्यूट करके लिए जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर लेती हूँ और फिर उसके साथ 1 चम्मच पाउडर का डाल लेती हूँ, उसको अच्छे से शेक कर लेती हूँ और पी लेती हूँ। क्योंकि वर्कआउट के बाद कुछ ना कुछ प्रोटीन वाला लेना बहुत ज़रूरी होता है फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ बच गए थे 5। यहाँ पर मेरी भिंडी की सब्ज़ी और कैबेज की सब्ज़ी और राजमा का तड़का भी रेडी हो गया था। इसमें राजमा कर दिए ऐड। अब इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे और सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। जब तक मैं जाके चेंज करूँगी तब तक ये सब्ज़ी हो जाएगी रेडी और गैस को कर दूँगी बंद और चली जाऊँगी जिम। अच्छा, कईयों लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी डाइट कैसी है, आप कौन सी डाइट लेते हो, वेट लूज़ करने की डाइट लेते हो? तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, मैं वेट लूज़ करने के लिए डाइट नहीं लेती हूँ, सिर्फ अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए डाइट लेती हूँ। और इसके लिए कोई फैंसी डाइट नहीं लेती, सिंपल डाइट है। जो चीज़ें भी घर में अवेलेबल हैं उन्हीं से ही अपनी डाइट पूरी करती हूँ। जैसे कि मुझे होता है कि अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखूँ, क्योंकि इतने सारे जो काम है ना, उनमें टाइम डिवोट करने के लिए, अपना ध्यान लगाने के लिए एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए। तो एनर्जी लेवल अगर हाई रहना है तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है और साथ ही साथ अच्छी डाइट। तो उसके लिए मुझे होता है कि ब्रेकफास्ट में अच्छा सा कोई प्रोटीन वाला कोई ब्रेकफास्ट ले लूँ। तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, मूंग दाल का चीला हो गया या ओट्स का चीला, मिलेट्स के चीला, सत्तू के आटे का चीला, इनको बना लेती हूँ। और इसमें अनियन टमाटो कट करके इसको अच्छे से सौटे करके पतला चीला बना लिया, या फिर इसको प्लेन भी बना लेती हूँ। जैसे कि डोसे को बैटर बनाती हूँ ना, वैसे ही प्लेन बना लेती हूँ। अच्छे से दाल को पीस लिया और इसको नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा घी लगाकर इसकी कोटिंग करके इसको बना लेती हूँ। और जो भी सब्ज़ी घर में बनी होती हैं उसके साथ इसको खा लेती हूँ। इसके अलावा दूध लेती हूँ, दही है, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, यही वाली चीज़ें ही खाती हूँ। और शाम का जो मेरा खाना होता है, क्योंकि आपने देखा है ब्लॉग चैनल पर शाम को डेली ही दाल राइस बनते ही बनते हैं, तो दाल राइस है वो ले लेती हूँ और साथ में सैलड कोई ना कोई ले लेती हूँ, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं लेती, क्योंकि एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है, जिम वर्कआउट करना है, तो स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए जितनी भी फ्राइड चीज़ें होंगी और शुगरी चीज़ें वो छोड़नी पड़ती हैं। छोड़ तो हम लोग देखो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ फिटनेस मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। और मुझे लगता है कि इनमें जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो क्या खाना इनको, हाँ क्रेविंग के लिए हम
थोड़ी बहुत क्वांटिटी ले सकते हैं, पर ये थोड़ी ना इन चीज़ों को खाकर ही अपना पेट भरेंगे, क्योंकि पेट भरना है तो हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ ही पेट भरना है। हाँ, जिन लोगों ने वेट लूज़ कर रहे हैं तो उनको फिर एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें बिल्कुल ही शुगर ना हो, बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। लेकिन बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स बंद करके भी अगर आपने वेट लूज़ किया तो वो आपका जो वेट है ना वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। वेट को स्टेबल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जो रेशो है उसको बस कम करना होगा, इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। और शुगर फूड भी वो भी आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि गुड़ शक्कर है, देसी खांड है और ये मिश्री वाली है, ये चीज़ें ही खानी ही पड़ेंगी। क्योंकि अगर हमने बिल्कुल ही चीज़ों को बंद करके अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करी ना तो वो उसमें हम 100% फेल होंगे ही होंगे। क्योंकि इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी तो हमारी वो जो कहते हैं ना पेशेंस पावर, विल पावर, वो तो कभी ना कभी तो भंग होगी ना। तो इसीलिए ऐसा अपने आप को फील कराओ कि हम डाइट अच्छी वाली ले रहे हैं जिससे हमारा वेट मेंटेन है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं फॉलो कर रहे जिसकी हमारा वेट लूज़ हो रहा है। मतलब कि अपने ध्यान को ना डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए अपने डाइट को ऐसे बनाओ कि उससे आपका वेट भी जाता रहे, आपको हेल्दी न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और आपका एनर्जी लेवल भी हाई होता रहे। तो जिम वर्कआउट करने के बाद घर आकर जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम रहता है, क्योंकि मेड आ जाती है तकरीबन 8 बजे, मतलब कि हमारे जाने के बाद 8 बजे से 8:30 बजे के बीच आ जाती है। तो ये होता है कि सारा कुछ उसको डस्टिंग करी हुई मिली हो तो उसने सिर्फ आके झाड़ू पोछा लगाना होता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर डस्टिंग हो ही नहीं सकती है। और मुझे भी होता है कि नहाने के पहले जितनी भी सेटिंग हो सके ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बाकी जो काम रह जाएगा फिर वो शाम को होगा या फिर छुट्टी वाले दिन या फिर संडे को होगा, क्योंकि सारे घर की डस्टिंग एक ही दिन में करनी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और एक ही चीज़ की, क्योंकि हर तीसरे या चौथी दिन पर ही कोई ना किसी चीज़ पर डस्टिंग पड़ती है, मतलब डस्ट पड़ती है। तो ये तो है नहीं कि हर एक चीज़ को हम डेली ही करते रहें क्लीनिंग। देख लेते हैं कि जिसको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है उसकी डस्टिंग पहले हो जाती है। यहाँ पर ना अद्विका रो रही है कि बच्चों के साथ जाना है स्कूल, तो मुझे भी वैन में बैठाओ और उसको सिस्टर ले गई अंदर, उसका ध्यान हटा रही है। तो ये जो आप देख रहे होगे बुद्धा की फ़ोटो के साथ ही ना लेफ़्ट साइड वाला, यही प्रोजेक्ट मैंने रात को तैयार करा था। मुझे इतना अच्छा लगा ना, जैसे ही मतलब कि हाथ में लिया इसको बनाने के लिए, सोचा इसको बनाने के लिए, तो मन ही नहीं करा कि इसको मैं बिना एंड करे इसको सो जाऊं। क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी चीज़ें होती हैं क्राफ्टिंग की वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरी ऑन द प्रोसेस रहती ही हैं, लेकिन इसको मैंने रात को ही कंप्लीट करके हैंग कर दिया था। सिंपल सी है ये, अगर बनाना भी हो तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ पर। और ये वाला तो जो मैंने स्टार्टिंग में जब क्राफ्टिंग शुरू करी थी ना तब बनाया था ये भी आइसक्रीम स्टिक्स के साथ ही बना हुआ है। तो वो वाली आइसक्रीम स्टिक्स में है बस 2 पेंट की ज़रूरत पड़ी थी, रेड और ब्लैक कलर की। उनको पेंट करके उनको जोड़कर बस गम के साथ और इसको असेंबल करके यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया है। बताना मुझे कैसा लग रहा है। ये सिंपल सा ही है, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं हुई हैं। और ये तो पुराना है, जब मैंने क्राफ्टिंग स्टार्ट करी थी ना तब इसको बनाकर आपके साथ इसका शेयर करा था। तो उसके बाद चली गई थी नहाने के लिए, नहा कर फिर हो गई रेडी स्कूल जाने के लिए। पहन लिया सिंपल कुर्ता, ब्लैक प्लाजो और ले लिया घर पे एक दुपट्टा। बस अब गई मैं स्कूल से फिर वापस आ गई। वापस आने के बाद अभी तो चाय का टाइम है, मतलब कि चाय भी पीनी है और यहाँ पर ढोकले की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बताया था ना कि बच्चों को अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों को एक दिन की छुट्टी होती है और एक दिन उनका एग्ज़ाम होता है। तो बच्चों ने कहा था काफ़ी दिन हो गए मम्मा आपने ढोकला नहीं बनाया, लेकिन हमको ढोकला खाना है ठंडा ठंडा वाला, मतलब कि अभी बना दो 5-6 घंटे वो फ्रिज में रहेगा। तो यहाँ पर दिखा रही थी मेरा ये लिड टूट गया था, तो मैंने जुगाड़ करके ना इसके ढक्कन पर जो होते नहीं सिंपल कवर करने वाले जो ढक्कन, उस पर लिख के फाइनल पेस्ट करके इसके साथ गम के साथ चिपका दिया है। तो यहाँ पर बेसन ले लिया मैंने 1 कप, मेज़रमेंट वाला 1 कप बेसन ले लिया है और 2 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पर डालूंगी 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर, पीसी हुई चीनी ही लूँगी। पीसी हुई चीनी के साथ जो फर्मेंटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक, दोनों को अच्छे से हमामदस्ती में अच्छे से पीस लिया तो इसमें डाल दिया। और यहाँ पर ले रही हूँ 1/8, मतलब कि 1/8 यहाँ पर हल्दी। अगर अंदाज से बताऊं तो यहाँ पर चुटकी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं लेनी है। अगर ज़्यादा हल्दी ली ना तो फिर उस पर वो रेड स्पॉट आ जाते हैं। तो बस बिल्कुल ही जितनी हाथ पे चुटकी आ रही, क्योंकि 1 कप बेसन था, 2 टेबल स्पून ऑयल, 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1/8 यहाँ पर हल्दी,
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे से कर लिया है मिक्स। बिल्कुल स्मूथ वाला बैटर अब बनाना है। और यहाँ पर ले रही हूँ टाटरी। बहुत लोग बेसन, सूजी, दही का भी बनाते हैं ढोकला, लेकिन जो बेसन का ढोकला बनता है और वो भी टाटरी के साथ, वो बेस्ट ढोकला बनता है। फ्लफ़ी वाला ढोकला, स्पॉन्जी ढोकला और अच्छे से कुक हुआ। यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून टाटरी पाउडर, मतलब कि टाटरी थी उसको मैंने अच्छे से पीस लिया। पीस कर जितना कि 1 टीस्पून में आता है ना, उतना ही ले लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसको रख दिया रेस्ट पर। तो अच्छे से ये फूल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसकी तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पर जो बेकिंग ट्रे है, बेकिंग ट्रे में थोड़ी सी कर ली है ग्रीसिंग ना भी करो तब भी चल जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड करना होता है। तो ये साथ साथ बना रही हूँ। यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, उसमें डाल दिया था 1 गिलास पानी और इसमें रख दिया था स्टैंड। पानी अच्छे से स्टीम हो जाएगा, जिसमें स्टीम निकलने लग जाएगी ना, तब इसको बेकिंग ट्रे को मैं रख दूँगी। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। ज़्यादातर तो मैं क्या डालती हूँ यहाँ पर इनो सॉल्ट, लेकिन इनो सॉल्ट मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो एक शैशे, उसमें 5 ग्राम होते हैं इनो में, 5 ग्राम की क्वांटिटी वही डाल देती हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं इसमें ऐड करती हूँ। कोई खट्टे के लिए टाटरी डाल दी है, नमक डाल दिया इसमें। नमक भी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। और यहाँ पर टाटरी डाल दी खट्टे के लिए और मीठा के लिए चीनी डाल दी है। तो इन सब कुछ चीज़ों को कर दिया है मिक्स। जैसे ही बेकिंग सोडा डाला, इसको 1 मिनट तक लगातार इसको इतना अच्छे से मिक्स किया ना, तो इसमें बबल्स जनरेट हो गए थे। तो इसको ढक के रख दिया लो मीडियम, बिल्कुल भी लो हीट पे इसको नहीं रखना होता है, नहीं तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं और सिंक कर जाएगा। और ना ही 15 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। बीच में ढक्कन उठा के बिल्कुल भी नहीं चेक करना होता है, क्योंकि ढोकला क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है बीच में वो डूबा डूबा सा रहता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम ढक्कन उठाते हैं ना, तो वो हवा पास हो जाती है, उसके कारण बीच में वो सिंक हो जाता है। केक में भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम आती है। तो जितने टाइम का है केक या फिर कोई भी ढोकला, तो उसको प्रॉपर टाइम देना होता है। तो मैं बता रही थी, वहाँ पर मैंने संडे को ना बूंदी बनाई थी और वो बेसन का सेव, लेकिन मैं ये कुछ नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी चाय के साथ ये रोस्टेड मूंगफली। तो चाय पीने चलेगी, इसको रख दिया था यहाँ पर बनने के लिए। 15 मिनट हो गए, तो अब मैंने इसको खोल के चेक किया है, अच्छे से ये पक गया है और इसको निकाल दूंगी बाहर। अभी करूंगी तड़के की तैयारी और इसमें ऐड करूंगी पानी। 1 कप बेसन लिया था, तो यहाँ पर मैं 1.5 कप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करूँगी। पहले तो कट लगा के आपको दिखाती हूँ कि बेसन ढोकला अच्छे से पका है कि नहीं, जो जाली सी पड़ी है कि नहीं, क्योंकि अगर जाली सी अच्छे से बनी होगी ना, स्पॉन्जीपन इसमें आया होगा, तभी इसमें अच्छे से वो ऑयल का तड़का और ये पानी अच्छे से इसके अब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। किनारे से मैं आपको साइड में से दिखा रही हूँ, प्रॉपर से ये फूला हुआ है। जाली से आपको इसका अंदाज़ा लग गया हुआ, अच्छे से पक गया हुआ है। और अच्छे से इसमें अगर जब पानी का तड़का डालूंगी ना, स्पॉन्जी बनेगा, ये फ्लफ़ी है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करूँगी 1.5 कप। 1 कप बेसन के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी और उसमें डालूँगी चीनी, नमक, नींबू का रस और जो कड़ी पत्ता है। अच्छा, इसमें पहले मैं रख दूँगी, क्योंकि ना इसी में ही मैंने सारा कुछ डाल देना है और इसको ढक करके लगा दूँगी फ्रिज में। तो साथ ही साथ यहाँ पर ये दाल और चावल बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ बना रही हूँ चने की दाल और चावल। टाइम यहाँ पर 6:15 होने वाले हैं। अब चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई में डालूंगी 2 चम्मच तेल। रिफाइंड ऑयल ही का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल तो ना बहुत ज़्यादा पंजेंट सा हो जाता है, उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो ऐसे केक में या ढोकले में इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और थोड़ी सी डाली है, बिल्कुल ही आधी चुटकी यहाँ पर थोड़ी सी हींग, अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। थोड़े से कड़ी पत्ते और यहाँ पर डाल दिए मैंने हरी मिर्चें ये लाल होगी, हमारी किचन गार्डन की हैं, छोटी छोटी हरी मिर्च, तीखी बहुत है। थोड़ी सी डाल दी यहाँ पर राई। तेल बहुत थोड़ा डाला है ना, तो यहाँ पर मैंने स्पैचुला सोचा पहले ऐसे ही इसको मिक्स कर लेते, लेकिन वो राई जैसे ही डाल ली वो वहीं पर चिपक गई, अच्छे से वो घूमी नहीं, मैं कहा पकेगी नहीं। तो जैसे ही तड़का हो गया था और यहाँ पर मैंने डाल दिया 1.5 कप पानी। अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच चीनी और 1 टीस्पून नमक और आधा नींबू का रस। सिर्फ आधा ही डाल लूँ, क्योंकि टाटरी बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो ज़रा अगर नींबू का रस ऐड किया ना, तो यह ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। हमको तीनों टेस्ट ही चाहिए, इसमें नमकीन टेस्ट, मीठा और खट्टा वाला, तभी ये अच्छा चटपटा वाला करारा वाला ये बनेगा ढोकला। तो पहले ही मैंने इसमें हरी मिर्च अदरक का पेस्ट डाला हुआ है, तो करारा तो ये पक्का ही बनेगा। तो इसमें जैसे ही, लेकिन नींबू का रस मैं अभी नहीं इसमें ऐड करूँगी। जैसे ही सारी चीज़ें पक जाएंगी ना, इसको उतार कर कढ़ाई को, फिर उसमें आधा नींबू का रस ऐड करूँगी।
तो यहाँ पर राइस भी रेडी हो गए थे। बस इनको अच्छे से चम्मच से थोड़ा सा घी और नमक ऐड करके इसको मिक्स करने के बाद प्लेट से ढक दिया है। 5 मिनट तक ऐसे ही पकते रहेंगे, उसके बाद गैस को कर दूंगी बंद। तो यहाँ पर ढोकला बिल्कुल ही ठंडा हो गया था। ठंडे ढोकले को हमेशा गर्म पानी ऐड करना होता है, अगर गर्म ढोकला है तो ठंडा पानी। तो अभी पानी गर्म था ना, थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, आधे पौने घंटे तक पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो इसको ढक करके रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि आज बच्चों का एग्ज़ाम था तो नेक्स्ट डे उनकी है छुट्टी, तो सुबह ये बच्चे ब्रेकफास्ट में इसको खा लेंगे। तो साथ ही साथ वहाँ चने की दाल के लिए तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तड़का दाल भी रेडी हो गई थी, बॉयल हो चुकी है, चावल बन चुके हैं और यहाँ पर चने की दाल को तड़का लगाकर इसमें दाल कर दूँगी ऐड। मैंने रख दिया इसको फ्रिज में। तो चलिए जी, ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल लगा हो और वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, कुछ भी मोटिवेटिंग लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपना परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।